दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी इस बात पर चर्चा की थी कि खेती एक पेरिनियल सब्जेक्ट है और जो हमेशा चलेगा। जब तक मानवता को खाने की ज़रूरत पड़ेगी तब तक खेती और खेती से संबंधित पढ़ाई और व्यवसाय हमेशा चलते रहेंगे। तो विद्यार्थियों में इसीलिए खेती से संबंधित पढ़ाई करना बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी एग्रीकल्चर विषय पे प्रशिक्षण शुरू किए हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट्स हैं मार्केट में उनकी डिमांड निरंतर बढ़ रही है। केवल आपको ये सुनिश्चित करना है कि मार्केट जिस तरह की रोज़गार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, आपकी जो स्किल सेट है, आपका जो अनुभव है, वो उससे मैच होना चाहिए। तो बीएससी एजी का जो सिलेबस होता है वो एक व्यापक धारणा का होता है और इसमें केवल खेती करना ही सम्मिलित नहीं होता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, पादप, जैव, रसायन, बागवानी, पशु विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्री, जीव प्रौद्योगिकी, मृदा विज्ञान, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी, कृषि विज्ञान, पादप रोग विज्ञान जैसे कई क्षेत्र हैं और इनमें कैरियर के अनेक विकल्प भी उपलब्ध हैं। जैसे प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हम जानते हैं कि इसमें पत्तियों, फूलों और बीजों में पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन किया होता है और इसमें जो शोध होते हैं उससे पेड़ की ज़रूरतें कौन से उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, उनकी कमी से किस तरह पेड़ प्रभावित होता है, उनमें कौन से रोग लगते हैं और किस तरह से कीट और फंगीसाइड और दूसरे पैरासाइट पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब का शोध किया जाता है और नए नए प्रोडक्ट मार्केट में इसके लिए निरंतर कंपनियां ला रही हैं। तो इसमें रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर हैं। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खेती के साथ साथ अब खेती से बड़ा विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जो परंपरागत फसलें हैं उनकी डिमांड मार्केट में कम हो रही है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में समृद्धि बढ़ रही है, दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ रही है, वैसे वैसे वहाँ के जो उपभोक्ता हैं उनकी फूड हैबिट्स में चेंज हो रहा है और अब सब्जियाँ और फ्रूट्स, फलों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और नए नए तरह के फल उपलब्ध कराने के लिए दबाव किसानों के ऊपर है। तो इन नई तरह की फसलों को उगाने, हाइब्रिड तरीके से फलों को उगाकर उन्हें लंबी सेल्फ लाइफ देने और संरक्षित करने के लिए तकनीकी ज़रूरत होती है। इसीलिए हॉर्टिकल्चर में जो लोग बीएससी एजी करते हैं उनके लिए रोज़गार के इन सब क्षेत्रों में अवसर हैं, जहां उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग तक क्षेत्र उनके लिए खुले होते हैं। अगला जहां रोज़गार का अवसर है वो है एनिमल हस्बेंड्री। हम जानते हैं पशुपालन हमारे देश में बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है और हम लोग दूध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर आते हैं। हमारी घरेलू मांग भी बहुत अधिक है और अब धीरे धीरे हम लोग दूध को प्रसंस्करण करके बहुत सारे उत्पाद बना रहे हैं और उनको निर्यात भी कर रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो चूँकि मार्केट में इसकी डिमांड है, इसलिए जो लोग एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए जॉब्स की भी डिमांड निरंतर बढ़ रही है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है एंटोमोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम फसलों में कीड़ों का प्रबंधन ना करें
तो लगभग 40 से 42% तक जो फसलें हैं वो कीड़े खा जाते हैं, और इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होता है बल्कि कृषि उत्पादन कम होने से बाज़ार में खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं और नेचुरल कीट प्रबंधन की तकनीकी हैं, उनका निरंतर विकास हो रहा है। और यहाँ इस विषय में जो लोग BSc करते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर निर्मित हो रहे हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले खेती जीविकोपार्जन के लिए होती थी और किसान बहुत ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखते थे, पर अब पूरी खेती मार्केट के लिए होती है और एक ये इंडस्ट्री है। तो जब आप इंडस्ट्री के तौर पर खेती करते हैं और व्यावसायिक गतिविधि करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए फिर आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट क्या है, कौन सी फसलें बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, किस टाइमिंग में मार्केट में जाना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। और किसान इतना ज़्यादा मार्केट को नहीं समझते हैं, क्योंकि अब मार्केट WTO में एग्रीमेंट करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अब स्थानीय रूप से चीज़ें बिकती नहीं है, उनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं। तो ऐसे में जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, जो बच्चे इस विषय को पढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड कंपनियों में और मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो इस अपॉर्चुनिटी का भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम जानते हैं कि जब से जीनोम में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई है और उससे जीन को काटना संभव हो गया है, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बाद जो बीज हैं हमारे और जो हॉर्टिकल्चर के उत्पाद हैं, उनके जीन्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन वैज्ञानिक द्वारा किए गए हैं। इससे न केवल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ रही है बल्कि उनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही साथ अभी एक नई तकनीकी शुरू हुई है जहां बहुत सारे प्रोटीन, एंजाइम और दूसरी तरह की चीज़ें फलों में और सब्जियों में और अनाजों में उसके जीन्स के थ्रू डालते हैं, ताकि लोगों को अलग से दवाई या सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत ना हो। वो जब अपना खाना खा रहे हैं उनके साथ साथ जो उनमें कमी है वो कमी भी पूरी हो जाए। तो इस तरह के जो बीज और उत्पादन तकनीकी बढ़ रही हैं, यहाँ बहुत साइंटिफिक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे अच्छे जॉब्स निकाल रहा है और जहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। फिर सॉइल साइंस, देखिए पिछले दिनों रासायनिक खादों पर और बीजों पर सब्सिडी होने की वजह से किसानों ने जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र हैं उनका अंधाधुंध उपयोग किया है, और इससे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब हो गई है। और जो मिट्टी में एक स्वाभाविक सिस्टम होता है कीट पतंगों का और फंगस का कि वो अपने आप को रिजुवनेट करती है और पेड़ों को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं, उनमें रोग प्रतिरक्षण की क्षमता का विकास करते हैं और फसलों की गुणवत्ता और उपज को बनाए रखते हैं। पर चूंकि सॉइल की क्वालिटी ख़राब होने से ये समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, और भारत सरकार भी अब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र की जगह संतुलित खाद के उपयोग की वकालत कर रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। यहाँ नए नए जॉब्स निर्मित हो रहे हैं और जो बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो आगे मार्केट में अच्छे जॉब्स पा सकेंगे या अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग के बाद किसानों को प्रोडक्शन तकनीकी की सलाह देना एक बहुत बड़ा क्षेत्र निकल के आ रहा है।
प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि जब से क्रिस्पर टेक्निक्स का उपयोग शुरू हुआ है और जीनोम को कंप्यूटर के ऊपर संशोधित करना संभव हो रहा है, तो पूरा खेती का जो परंपरागत सिस्टम है वो बदल रहा है। पर यहाँ बहुत हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। प्लांट पैथोलॉजी में कीट पतंगों के साथ साथ प्लांट की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सब विषय ऐसे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। इसके अलावा जो नए नए टेक्निक्स हैं, जैसे रोबो हैं, ड्रोन हैं, स्वचालित ट्रैक्टर और अन्य उपकरण हैं, फिर ग्रीन हाउस है, फिर वर्टिकल फार्मिंग है जिसमें हाइड्रोपोनिक्स और दूसरे तकनीकी हैं। इन क्षेत्रों में भी निरंतर रोजगार के अवसर बन रहे हैं। तो आप अगर अपना कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड में बनाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में जो बाज़ार में परिवर्तन हो रहे हैं और जो तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उन पर आपका ध्यान होना ज़रूरी है। अन्यथा बाज़ार जिस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी निकालेगा और आप जिस तरह की स्किल प्राप्त करेंगे उसमें गैप होगा और आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अनिवार्य प्रक्रिया है। जो लोग इस बदलाव को फॉलो करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ रोबोट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में होने वाला है। स्वचालित मशीनें बहुत ज़्यादा उपयोग में आएंगी, सेंसर उपयोग में आएंगे, ताकि फूड प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो आपको इन बदलाव के ऊपर ना केवल अपने साथ बदलना है बल्कि अपने साथियों को भी इन बदलाव के बारे में बताइए, ताकि जब वो विषयों का चयन करें तो वो ऐसे विषय लें जहां रोजगार के अवसर निर्मित हो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, इन बातों पर विचार करें और कमेंट्स में लिखें कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह आप देख रहे हैं कि स्किल गैप्स कहाँ कहाँ हैं और उनका पूर्ति कैसे नए नए कोर्स लेके की जा सकती है। आजकल फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन पे भी लेटेस्ट कोर्स उपलब्ध हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जो इस तरह की स्किल को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। उन पर भी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की जानकारी जो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आवश्यक है समय समय पर ला सकें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.